ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक दर्पण है जो तुम्हें वो दिखाएगा जो तुमने हमेशा से छुपा रखा है। ये एक आवाज है जो तुम्हारी आत्मा से पूछेगी, तुम इस जन्म में क्यों आए हो? जो दर्द तुमने झेले, वो प्यार जो अधूरा रह गया, जो सपने बिखर गए, क्या वो सब एक दुर्घटना थे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पहले से तय था, एक दिव्य योजना के तहत जिसे तुमने ही चुना था? इस वीडियो को मत देखो, इसे महसूस करो, क्योंकि ये तुम्हारे मन को नहीं, तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए है। और अगर तुम पूरी यात्रा देख पाए तो शायद तुम वो जान जाओगे जो आज तक सिर्फ ऋषियों को ज्ञात था। चलो उतरते हैं उस रहस्य में जो हर जन्म से पहले लिखा जाता है। एक प्रश्न जो सदियों से अधूरा है, मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों हूं? सोचो, अगर ये जन्म, ये शरीर, ये परिवार, यहां तक कि तुम्हारा दुख, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका था, क्या तुम सिर्फ एक मोहरा हो या कोई दिव्य योजना है जिसकी तुम खुद ही निर्माता हो? वेदांत कहता है, आत्मा अज्ञानी नहीं होती, वो विस्मृत होती है। और ये विस्मृति ही जन्म का कारण है। तुमने ही चुना था ये जीवन, ताकि तुम भूल सको और फिर से जाग सको। अब वक्त आ गया है उस नींद से जागने का और जानने का, तुम इस जन्म में क्यों आए हो। आत्मा की पूर्व योजना का रहस्य जब आत्मा भौतिक शरीर को धारण करने से पहले होती है, वह बीज का लोक कहलाता है। वेदांत और उपनिषदों में इसे अंतराल, बौद्धों में इसे बर्दो अवस्था कहा गया है। वहीं आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों, अधूरे अनुभवों और सीखे हुए पाठों को लेकर एक खाका तैयार करती है, एक ब्लूप्रिंट, जिसे कर्म संकल्प योजना कहा जा सकता है। इस योजना में क्या क्या शामिल होता है? पहला, परिवार और माता पिता का चुनाव। आत्मा खुद तय करती है कि उसे किस गर्भ में जन्म लेना है। वह उन माता पिता को चुनती है जो उसके कार्मिक पाठ को पूरा करने में सहायक होंगे, चाहे वह प्रेम के माध्यम से हो या पीड़ा के द्वारा। 2, मुख्य रिश्तों और आत्माओं की भूमिका। आत्मा अपने जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण आत्माओं को भी चुनती है, जिन्हें वैदिक भाषा में ऋणानुबंधी आत्माएं कहा जाता है। ये आत्माएं हमारे जीवन में पति पत्नी, दोस्त, शत्रु, गुरु या शिष्य बनकर आती हैं। 3, मुख्य घटनाएं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। आत्मा कुछ निश्चित घटनाओं को पूर्व निर्धारित करती है, जैसे किसी खास उम्र में हृदय वेदना या मृत्यु के निकट अनुभव। ये घटनाएं जागरण का द्वार बनती हैं। 4, मूल लक्ष्य, सोल पर्पस। प्रत्येक जन्म का एक उद्देश्य होता है, कोई पाठ जो आत्मा को सीखना है। यह हो सकता है क्षमा, धैर्य, आत्मनिर्भरता, प्रेम की सही परिभाषा, भौतिकता से परे जाना या ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ना। 5, भूलने की प्रक्रिया, वेल ऑफ फॉरगेटिंग। जब आत्मा जन्म लेती है तो वह सब कुछ भूल जाती है, ताकि जीवन एक प्रामाणिक अनुभव बने। यही माया है जो वेदों में अभिधान शक्ति कहलाती है। तुम इस जन्म में केवल सांस लेने नहीं आए, तुम किसी अधूरे व्रत को पूरा करने आए हो। और जिस दिन तुम यह पहचान लोगे कि यह जीवन दुर्घटना नहीं, एक दिव्य स्क्रीन प्ले है, उसी दिन तुम्हारी आत्मा जागेगी। पार्ट 2, आत्मा पीड़ा क्यों चुनती है? Why the soul chooses pain? क्या तुम्हें कभी यह लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा दुख आया, वो तुम्हारे साथ क्यों हुआ? क्यों वही लोग तोड़े जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था? क्या वो बस एक इत्तेफाक था, या फिर तुम्हारी आत्मा ने पहले से ही तय कर लिया था कि उसे टूटा जाना है, ताकि वो अपने भीतर के उस सत्य तक पहुंच सके जो सिर्फ आनंद से नहीं बल्कि पीड़ा की आग में तपकर ही मिलता है? वेदांत कहता है, सुख से नहीं, दुख से आत्मा जागती है। आत्मा कभी भी ऐसे अनुभव नहीं चुनती जो उसे सिर्फ आराम दे, बल्कि ऐसे अनुभव चुनती है जो उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान की चिंगारी को जलाए। और सबसे तेज चिंगारी तब निकलती है जब तुम्हें भीतर से तोड़ा जाता है। आत्मा और पीड़ा का संबंध, सोल एंड पेन। पीड़ा आत्मा का टीचर्स है। दुख केवल एक घटना नहीं है, ये एक जागरण प्रक्रिया है। जो आत्मा स्थूल सुखों में अटकी रहती है, वह सत्य को नहीं देख सकती।
लेकिन जैसे ही उसे ठोकर लगती है, वह पूछना शुरू करती है, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न उसे आत्मज्ञान की दिशा में धकेलता है। बिना प्रश्न के कोई यात्रा शुरू नहीं होती और बिना दुख के कोई प्रश्न नहीं उठता। आत्मा वे अनुभव चुनती है जो अधूरे रह गए। अगर पिछले जन्मों में आत्मा ने किसी को पीड़ा दी हो, तो अगली बार वो पीड़ित बनकर आती है, ताकि वह उस वेदना को अनुभव कर सके जिसे उसने दिया था। यह कोई सजा नहीं, बल्कि अनुभव की पूर्णता है। जिस दर्द को तुम अभिशाप समझते हो, वही तुम्हारे आत्म चेतना का बीज है। रिश्तों में जो तोड़ते हैं, वही आत्मा के कर्जदार होते हैं। कुछ आत्माएं तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि तुम्हें छोड़ सकें, ताकि तुम अकेले खड़े हो सको, ताकि तुम उस आंतरिक प्रेम को पा सको जो किसी और पर निर्भर नहीं करता। रिश्ते नहीं तोड़ते, वो सिर्फ आत्मा को उसकी ओर मोड़ते हैं। दुख केवल भोग नहीं, पुनर्संतुलन है। हर आत्मा पुराने कर्मों का भार लेकर आती है। कुछ पीड़ाएं सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि ये ऊर्जा संतुलन हो सके। जैसे एक आत्मा किसी और की मां बनकर आई, अब वही आत्मा तुम्हारी बेटी बनकर आई है। जहां तुम पीड़ा से भागते हो, वहीं आत्मा ज्ञान की ओर खींचती है। दुख आत्मा के द्वार खोलता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब मनुष्य अपने लोवेस्ट पॉइंट पर होता है, वहीं से वह अपने हाईएस्ट रियलाइजेशन की यात्रा शुरू करता है। तुम उस अंधेरे में रोते रहे, लेकिन वहीं तुम्हारी आत्मा का प्रकाश जन्म लेने को तैयार था। अब सवाल ये नहीं कि दुख क्यों आया, अब सवाल ये है, क्या तुम उसे समझ पाओगे या बस उससे भागते रहोगे? अगले भाग में हम जानेंगे, क्या आत्मा रिश्तों को चुनती है, और अगर हाँ, तो कौन से रिश्ते पुराने हैं? तीसरा भाग, क्या आत्मा रिश्तों को चुनती है? यह भाग न केवल आत्मा के द्वारा चुने गए रिश्तों की गहराई को उजागर करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि क्यों कुछ लोग बार बार तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और क्यों कुछ सिर्फ तुम्हें तोड़कर चले जाते हैं। क्या आत्मा रिश्तों को चुनती है? अगर ये सब इत्तेफाक होता, तो तुम्हें वही लोग बार बार क्यों मिलते? वही जख्म क्यों दोहराए जाते? क्या तुमने कभी सोचा है, क्यों कुछ लोग इतने अपने लगते हैं जैसे जन्मों से जानते हों, और कुछ लोग जो बस एक मोड़ पर आते हैं, सब कुछ बदल देते हैं और फिर चले जाते हैं? क्या ये सब केवल किस्मत है, या फिर ये आत्मा का लिखा हुआ कोई पूर्व जन्म का अनुबंध है? आत्मा और रिश्तों का पूर्व निर्धारण, आत्मिक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। वेदांत मानता है कि जन्म से पहले आत्मा एक ब्लूप्रिंट तय करती है, जिसमें कुछ आत्माएं पहले से तय होती हैं कि वो तुम्हारे माता पिता बनेंगी, कुछ दोस्त, कुछ प्रेमी, और कुछ सिर्फ शिक्षक, वो जो तुम्हें दुख देकर जागृत करेंगे। तुम जिससे भी मिलते हो, वो तुम्हारी आत्मा की कहानी में पहले से लिखा गया पात्र है। क्यों कुछ लोग पहले से जाने पहचाने लगते हैं? कुछ आत्माएं तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए जब तुम उन्हें इस जन्म में मिलते हो, तो तुम्हें देजा वू जैसा अनुभव होता है। रूह की पहचान शब्दों की मोहताज नहीं होती, वो मौन में भी सब कुछ कह देती है। ब्रह्मांड तुम्हें बार बार उसी रिश्ते में क्यों डालता है? अगर किसी रिश्ते में तुम्हारी आत्मा पूरी नहीं हो पाई, तो ब्रह्मांड वही पाठ फिर दोहराता है, हर बार अलग शरीर में, पर सबक वही। जिनसे तुम भागते हो, वही आत्माएं अगली बार किसी और रूप में लौट आती हैं। क्यों कुछ रिश्ते तोड़ने के लिए आते हैं? हर आत्मा का उद्देश्य तुम्हें सुख देना नहीं होता। कुछ आत्माएं बस इसलिए आती हैं ताकि तुम्हें आत्मनिर्भर बनाए, ताकि तुम किसी और में नहीं, खुद में पूर्ण हो पाओ। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, उन्होंने ही तुम्हें गढ़ा भी। पुनर्जन्म में रिश्तों की पुनरावृत्ति, माँ, पिता, बहन, प्रेमी, हर जन्म में ये बदल सकते हैं। जो आज तुम्हारा बेटा है, वो कभी तुम्हारा गुरु रहा होगा। जो आज तुम्हारा प्रेमी है, वो कभी तुम्हारा शत्रु भी रहा होगा। रिश्ते शरीर बदलते हैं, आत्मा के समीकरण नहीं बदलते। अब सवाल ये नहीं कि तुम किससे मिले, सवाल ये है, क्या तुम उस आत्मा को पहचान पाए जो तुम्हारी आत्मा के साथ सदियों से बंधी है? अगले भाग में जानेंगे, क्या आत्मा प्रेम को भी तय करती है?
और अगर हाँ, तो फिर क्यों हर प्रेम हमेशा के लिए नहीं रहता? तुम जिसे इश्क कहते हो, क्या वो महज एक संयोग था, या वो आत्मा का पहले से लिखा हुआ अनुबंध था जिसे निभाने तुम इस धरती पर आए हो? हम सोचते हैं कि हम किसी से मिलते हैं और फिर प्रेम में पड़ जाते हैं। प्रेम आकस्मिक नहीं होता, वह आत्मा की योजना का सबसे सूक्ष्म हिस्सा होता है। हर आत्मा जन्म से पहले कुछ विशेष रिश्ते चुनती है। माँ बाप, भाई बहन, गुरु और एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे भीतर तूफान लाता है। वो प्रेम जिसे तुम बेवफाई समझते हो, वो भी शायद आत्मा किसी का हिस्सा था। प्रेम में जो टूटता है वो वास्तव में अहंकार होता है, आत्मा नहीं। जब आत्मा प्रेम को चुनती है तो वह परिणाम नहीं देखती, वह केवल आत्मिक विकास देखती है। इसीलिए कुछ प्रेम हमें मिलते हैं सिर्फ एक ऋण चुकाने के लिए, या एक घाव को फिर से खोलकर उसे हमेशा के लिए भरने के लिए। हर आत्मा जिसे तुमसे मिलना होता है वो आएगी, चाहे वो कुछ पलों के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो पलों में जीवन की दिशा बदल देगा। तो जब अगली बार तुम्हें कोई ऐसा प्रेम मिले जो अधूरा लगे, जो टूट जाए, जो तुम्हें तकलीफ दे जाए, तो रुक कर आत्मा से पूछना, क्या ये भी तूने चुना था? और भीतर से आवाज आएगी, हाँ, क्योंकि इसी प्रेम के बाद तुम थोड़ा और गहरे हुए, थोड़ा और पास पहुंचे अपनी आत्मा के। प्रेम आत्मा का निर्णय होता है, मन का नहीं। और जो प्रेम आत्मा तय करती है वो तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। प्रेम अगर टूट गया तो वो प्रेम नहीं था, ये भ्रम है। प्रेम अगर तोड़ गया तो वो शायद तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया जन्म देने आया था। हर आत्मा का उद्देश्य मिलना नहीं होता। कुछ आत्माएं सिर्फ तुम्हारी आत्मा के बंद दरवाजे खोलने आती है ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। इस जीवन में प्रेम वो आग है जो या तो तुम्हें भस्म कर देगी या तुम्हें निर्मल बना देगी। इसलिए अगर तुम आज भी किसी अधूरे प्रेम की पीड़ा में हो, तो शायद वो दर्द भी आत्मा की योजना का हिस्सा था, ताकि तुम अपने भीतर की पूर्णता को पहचान सको। तुम देख रहे थे अंतर्दृष्टि, जहां हम बात करते हैं आत्मा की आंखों से इस माया की सच्चाई को। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा प्रेम मिला जो अधूरा रह गया लेकिन तुम्हें बदल गया? क्या लगता है तुम्हें, आत्मा भी प्रेम को तय करती है? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी किसी और आत्मा के जागरण की वजह बन जाए।